साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 टेस्ट की प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो यह जो आज के दिन हम लोग टेस्ट देख रहे हैं, यह ध्येय आईएएस जो कोचिंग है उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज करवाई गई है उसी में से एक टेस्ट को देख रहे हैं, जिसका एक पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और जो शेष 75 क्वेश्चन है उसको हम लोग इस पार्ट के तहत कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस एक वैश्विक संस्था का महत्वपूर्ण निकाय है? तो यह विश्व बैंक समूह का निकाय है। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन। दो सूचियाँ दी गई, इसे हमें सुमेलित करना। तो स्टॉकहोम सम्मेलन, इसमें आपका यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। ठीक है। वियना सम्मेलन ओजोन परत स्तर के संरक्षण संबंधित है। रियो सम्मेलन में एजेंडा 21 आता है और कानकुन सम्मेलन हरित जलवायु कोष की स्थापना से संबंधित है। इस प्रकार से इसका जो डी ऑप्शन है 3, 4, 2, 1 वो सही है। अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? पहला, इस योजना का प्रारंभ अगस्त 2004 में भारत सरकार द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है, इस योजना का उद्देश्य केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना था। जब भी प्रश्न में आपको किसी भी विकल्प में केवल जैसा शब्द दिखाई पड़े जिसपे ज़्यादा जोर हो कि केवल या मात्र, तो वो पूरी संभावना होती कि वो विकल्प सही नहीं होता, गलत होता है। तो ये जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यह केवल अनुसूचित जाति जनजाति के लिए नहीं बल्कि एससी एसटी, इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों की स्थापना इस योजना के तहत की गई थी। सी ऑप्शन देखते हैं। अप्रैल 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत शामिल कर लिया गया था, ये सही है, अर्थात बी ऑप्शन ही आपका गलत है। भारत शासन ने पर्यावरण विभाग का गठन कब किया? 1980 में इसकी स्थापना की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय सरकारी संगठन कृषि के विपणन में अर्थात एग्रीकल्चर मार्केटिंग में सम्मिलित नहीं है? तो भारत कपास निगम सम्मिलित है, भारतीय खाद्य निगम ये भी सम्मिलित है, कृषि लागत एवं कीमतों का आयोग ये भी सम्मिलित है, परंतु भारत के कृषि निगम ये इसमें सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समीक्षा का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, जो वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक विभाग होता है उसके द्वारा, आर्थिक कार्य विभाग, उसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप वार्षिक दस्तावेज होता है जो विगत 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटनाक्रमों की समीक्षा करता है। ये विगत होता है, जबकि जो बजट होता है वो आगामी जो एक वर्ष होता है उसके लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। अगला है अवमूल्यन से तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि अन्य देशों की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, ये आपका अवमूल्यन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक के रूप में मिश्रित किया जाता है? तो इसमें सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट दोनों को मिश्रित किया जाता है, अर्थात डी ऑप्शन ए एंड बी दोनों शामिल सही है। अगला क्वेश्चन है, दूध एक पायस या इमल्सन का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। दूध में विटामिन सी के अलावा लगभग सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ये भी सही है। दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो पहला है ऑक्टेन संख्या जो है, ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल के एंटी नॉक गुण का पता लगाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। जबकि सीटेन संख्या का प्रयोग डीजल ईंधन की गुणवत्ता परीक्षण के लिए होता है, ये भी सही है। तीसरा, सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, ये भी सही है, था तीनों सही है, था बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि RIDF या इंग्लिश में कहें तो रूरल वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना किसके अंतर्गत की गई है? तो नाबार्ड के तहत की गई है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में सही है। अगला है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है, ये भी सही है। शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र ये लखनऊ में नहीं बल्कि झांसी में है, तो इसलिए सही नहीं है। जबकि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ये मैसूर में है। बुंदेलखंड विकास निधि योजना प्रारंभ कब की गई थी? तो ये योजना जो है आपकी 1998-99 में प्रारंभ की गई थी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो कि अनुच्छेद 141 में वर्णित है, किस न्यायालय पर लागू नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट पर तथा सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर आबाधकर होते हैं, जबकि यह निर्णय स्वयं सर्वोच्च न्यायालय पर लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान के सीमावर्ती हैं? तो मथुरा एवं आगरा ये इसके सीमावर्ती हैं।
फिर यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, पीलिया जो है यकृत संबंधी रोग होता है इससे, पीलिया से। और पोलियो से क्या होता है? पोलियो से तंत्रिका एवं पेशीय रोग हो जाता है। हर्पेस से त्वचा रोग हो जाता है और रोहा से नेत्र संबंधी रोग हो जाता है। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 देखते हैं, तो ये कहाँ पे है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात क्रमशः कितना है? ग्रामीण लिंगानुपात 947 है और शहरी लिंगानुपात 929 है, 929 है। जबकि टोटल यदि लिंगानुपात देखें तो 943 है, 943 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण है तो गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो खुले बाजार की क्रिया जो ये गुणात्मक साख नियंत्रण के तहत नहीं, परिणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र है जिन्हें घोषित किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं अपितु जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? तो ये है पारिस्थितिकी कर्मता, इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल नीचे कह सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास नहीं करती? तो देखिए, सोनभद्र में पहाड़िया, अगरिया, पटारिया ये सभी जनजातियां निवास करती हैं, पर सहरिया जो है ये ललितपुर में निवास करती है, ना कि सोनभद्र में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्फूर्त दीप्ति पदार्थ का उदाहरण है जिसमें जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, बोरियम सल्फाइड ये तीनों के तीनों अर्थात उपरोक्त सभी हैं। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश डालना बंद कर दिया जाता है तो उसके पश्चात भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। ऐसे पदार्थ को स्फूर्त दीप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फूर्त दीप्ति कहते हैं। अगला है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जिसमें प्रभावित होती है क्या? थैलेसीमिया से खून जो है प्रभावित होता है। यह एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में शरीर में हीमोग्लोबिन निर्माण की प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाती है। इससे बच्चों के शरीर में खून की भारी कमी हो जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन यकृत के संबंध में सत्य है? यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो लीवर होती है, सही है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, ये भी सही है। तीसरा, यह मानव शरीर के ताप नियंत्रक का भी कार्य करता नहीं, ये सही नहीं है। ये जो है ताप नियंत्रक का कार्य जो है ये फेफड़े का कार्य है, अर्थात 1 और 2 ही केवल सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है, ये सही है। रेपो दर वह ब्याज दर जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता नहीं, दीर्घकालिक नहीं, ये लघुकालिक होता है, ठीक है, या अल्पकालिक कह सकते हैं। अर्थात पहला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो ये आपका जो 11वां संविधान संशोधन रहा है 1961 का, इसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया था। ब्रिक्स के किस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने का निर्णय लिया गया? दूसरा सम्मेलन जो होता है ब्राजीलिया में 2010 में। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। छठी अनुसूची में संशोधन अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है, बिल्कुल सही है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई जबकि भारत में केंद्र को प्राप्त है, तो ये दोनों ही आपके सही है। तो कोई भी जो है इसमें असत्य नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता औरैया सही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गाजियाबाद में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, अनुसूचित जाति अर्थात एससी जनसंख्या जो है सीतापुर में है। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये गौतम बुद्ध नगर में नहीं बल्कि आपका कहाँ पे है? ये मिर्जापुर में है, सॉरी जौनपुर में है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है कहाँ पे है? जौनपुर में है। प्रभावी राजस्व घाटे के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है? यह राजस्व घाटा तथा पूंजी संपत्ति सृजन के लिए अनुदान के अंतर को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। अवधारणा 2011-12 के बजट में सर्वप्रथम पेश किया गया, ये भी सही है। यह राजकोषीय घाटे से बड़ा होता है, नहीं, राजकोषीय घाटे से छोटा होता है, अर्थात डी और सी ऑप्शन आपका सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक महिला जनसंख्या निवास करती है? तो प्रयागराज में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पूर्वी यमुना नहर, इसका उद्गम सहारनपुर से होता है, आगरा नहर ओखला से, ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार से, निचली गंगा नहर जो है बनवासा से नहीं बल्कि नरोरा से, बुलंदशहर के नरोरा से इसका उद्गम होता है। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर जो दयाल बाग स्थित है, ये कहाँ पे है? तो ये आपका आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो नटवरी जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है जो कि मुख्यतः जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के सम्मान में किया जाता है।
मोड़ पर साइकिल पर लगने वाला बल कौन सा होता है? तो अभिकेंद्री बल होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 110 धन विधेयक की परिभाषा, 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के संबंध में, आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है, 167 जो है ये राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद नहीं, यहाँ पे क्या है, राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, अर्थात डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है पृथ्वी सूर्य से 3 गुना दूरी पर हो जाए तो सूर्य पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? क्योंकि दूरी के क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 3 गुनी हो जाएगी तो 1/3 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, अर्थात वर्तमान का 1/9 गुना हो जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है वो न्यूनतम है? तो ये आपका बरेली में है। चिलास नामक घास उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती है? तो ये जो है आपका बुंदेलखंड में। कहाँ पे? बुंदेलखंड में, ए ऑप्शन। बंगाल के गौरीपुर घराने का मूल स्रोत उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो इटावा जिला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में, दाजी गांव जम्मू कश्मीर में, ब्लैक बक ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि गुजरात में है, और कुंद्रेमुख जो है आपका कर्नाटक में है। आगे चलते हैं, निम्न पर विचार कीजिए। न्यू मंगलोर, होनावर, एलेप्पी और मामल्लपुरम उपयुक्त में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं? तो इसमें से जो मामल्लपुरम है यही केवल आपका पूर्वी तट पर, बाकी अन्य जो है वो पश्चिमी तट पर स्थित हैं, अर्थात सी ऑप्शन केवल 4। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लौह तथा एल्युमिना से समृद्ध होती है? तो आपकी लेटेराइट मृदा जो होती है ये इससे समृद्ध होती है। लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लोहे तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है इसमें। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय मुद्रा का 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो 1991-92 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपचय एक विनाशात्मक क्रिया है, बिल्कुल सही। श्वसन के दौरान सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का विघटन होता है, प्रोटीन और वसा का नहीं। यहाँ पे भी देखिए सिर्फ सब पर जोर किया गया है, तो इसलिए ये वाला कथन सही नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कथन सही नहीं है, पहला वाला सही है, ठीक है। अर्थात ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा 120 नंबर क्वेश्चन में, क्योंकि श्वसन के दौरान कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा सभी का विघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। निम्नलिखित में से किस एक के रुधिर प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला पाया जाता है? तो आपका किस में पाया जाता है? केचुआ में। केचुआ में जो होता है ये घुला हुआ पाया जाता है। आगे चलते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। निम्न पर विचार कीजिए। उपरोक्त शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आएंगे, बालाजी विश्वनाथ, फिर बालाजी बाजीराव आएंगे, फिर आपके बाजीराव आएंगे। एक सेकेंड, बालाजी विश्वनाथ आएंगे, फिर बाजीराव प्रथम आते हैं, फिर बालाजी बाजीराव, ठीक है। तो देखिए बालाजी विश्वनाथ 312 और सबसे लास्ट में माधवराव आएंगे। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले युग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से किसने सम्मानित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रो पुअर टूरिज्म योजना को वित्त पोषित किया जाता है। प्रो पुअर टूरिज्म को योजना को किसके द्वारा वित्त पोषित हो रहा है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। सह्याद्री पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रों में से किस एक में मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग गुजरता है? तो थाल घाट में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो सुमेलित है वो बताना है। यूडोमीटर वर्षांक सही है, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापक ये भी सही है, और आपका विस्फोमीटर ये द्रव प्रवाह गति मापक नहीं है, बल्कि विस्फोमीटर जो है ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण, अर्थात पहला और दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वरुण रक्षाभ्यास या युद्धाभ्यास वरुण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत एवं फ्रांस के मध्य एक बहुपक्षीय वायुसैन्य अभ्यास है। नहीं, ये नौसैन्य अभ्यास है, वायुसैन्य अभ्यास नहीं बल्कि नौसैन्य अभ्यास है। अप्रैल 2021 में इसका 19वां संस्करण जो है अरब सागर में आयोजित किया गया, ये भी सही है। अर्थात आपका इसमें बताना है कौन सा सत्य कथन है, तो केवल आपका दूसरा वाला अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक देश ने हाल ही में इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु
वित्त को दोगुना किया जा सके। तो अमेरिका के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। हाल ही में प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वह किस राज्य की निवासी हैं? तो महाराष्ट्र के सतारा की। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति की मृत्यु हाल ही में वहां के विद्रोही समूह फैक्ट द्वारा किए गए हमलों के पश्चात हो गई है? तो ये कौन सा देश है? 4 देश में ऐसी घटना घटित हुई है। आगे चलते हैं। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी रिस्टोर आवर अर्थ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुरुषों में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा महिलाओं से अधिक होती है। बिल्कुल सही। किसी भी स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक नहीं पैदा। यहाँ पे किसी पे रखा है, शब्द पे जोर है, तो किसी पे नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो आपके ऊंट होते हैं उनके लाल रक्त कणिका में केंद्रक पाया जाता है। और तीसरा कथन लाल रक्त कणिका में प्रोटीन पाया जाता है, सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। इसमें हमें बताना कौन सा सही नहीं है। तो दूसरा वाला आपका सही नहीं है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है? तो रेडॉन का उपयोग जो है कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी के लिए किया जाता है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। आगे देखते हैं। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र की बिजली किस परियोजना द्वारा पहुंचाई जाती है? तो ये कोयना परियोजना के द्वारा पहुंचाई जाती है। 2 सूचियां हैं, इन्हें सम्मिलित करना है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये हैदराबाद, तो पहले का आपका 3 हो जाएगा। फिर आपका करेंसी नोट प्रेस ये आपका नासिक में है। बैंक नोट प्रेस ये आपका होशंगाबाद में है। बैंक नोट प्रेस जो है ये आपका देवास में है, पहले से मिलाएंगे। सिक्योरिटी पेपर मिल ये होशंगाबाद में है। ठीक है, इस प्रकार से यदि देखें तो आपका बी ऑप्शन 3412 ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए मिश्र धातु और संगठक में कांसा में तांबा और टीन होता है। कांसा में ताम्र और टीन होता है। डच मेटल में ताम्र, जस्ता और निकल नहीं, केवल ताम्र और जस्ता होता है, निकल नहीं होता है। गन मेटल में ताम्र, टीन और जस्ता होता है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? तो बी वाला ऑप्शन, दूसरा वाला जो है वो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। इटली ने हाल ही में भारत के किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त अपनी पहली मेगा फूड पार्क की परियोजना लॉन्च की है? तो यह परियोजना जो है गुजरात में लॉन्च की गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा संचालित जल क्रीड़ा एवं साहसिक संस्थान का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा टिहरी झील के किनारे एक जल क्रीड़ा एवं साहसिक संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो उत्तराखंड। पूर्वोत्तर भारत के किस एक राज्य में ने हाल ही में स्वदेशी निवासियों को रजिस्टर तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया है? तो नागालैंड के निवासियों के लिए। ठीक है। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ऑपरेशन कोजीत शुरू किया था? तो भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में खतरनाक खरपतवार नाशक ग्लाइकोसेट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा लगाई गई है। अगला है माई फ्लावर 400 जो हाल ही में खबरों में था, ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य डॉगफिश जो है, डॉगफिश ये आपका एक मत्स्य मतलब सार्क को ही डॉगफिश कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन, किसी वस्तु की गति के मार्ग की आकृति का निर्धारण केवल त्वरण से होता है? नहीं, केवल त्वरण से नहीं होता, इसके अतिरिक्त प्रारंभिक दिशा तथा अन्य कारक भी आधार होते हैं। तो पहला वाला आपका सही नहीं है। दूसरा, किसी वस्तु द्वारा 2 बिंदुओं के बीच की पथ लंबाई समानता विस्थापन के परिणाम के बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें पहला वाला सही नहीं है, दूसरा वाला आपका सही है, अर्थात बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरीय प्रतिरूप के समूह को दर्शाता है? तो नर्मदा, सोन तथा महानदी, अर्थात बी ऑप्शन नर्मदा, सोन, महानदी एक अरीय प्रवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। ध्रुवीय उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे उपग्रह उत्तर दक्षिण दिशा में गमन करते हैं, सही है। ये किसी अक्षांश से प्रत्येक दिन कई बार गुजरते हैं, भी सही है। उच्च तुंगता पर स्थापित उपग्रह नहीं, ये उच्च तुंगता पर नहीं बल्कि कम ऊंचाई पर स्थापित होते हैं, अर्थात पहला और दूसरा ही सही है।
सी ऑप्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर है जहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा, मालवा पठार का दक्षिणी भाग बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। नहीं, मालवा पठार का उत्तरी भाग जो है बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो आपका बी वाला जो है सही हो जाएगा। निम्न गंगा मैदान के दलदली भाग को बील कहते हैं, ये भी सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 2 वीडियो में 150 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।